इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। मैम आज हम बात करेंगे जिस तरीके से इंडिया ने जनाब आज कम बैक किया, क्या कहना चाहेंगे पहले मैच की तरह? अगर बात की जाए पहले मैच में इंडिया को शिकस्त हुई, इंडिया अपना रिवेंज लेना जानता है, क्या कहना चाहेंगे आज अगर यहाँ पे हम कुलदीप यादव की बात करें? भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है कुलदीप यादव की जानिब से, जनाब 3-3 विकेट समेटी गई और जनाब बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, 247 पे 6 आउट, क्या कहना चाहेंगे? और स्टंप हो गए। देखिए 247 पे 6 आउट है तो हमें पता है कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो कैसी रहती है, और इंडिया जब बॉलिंग लाइनअप पर आता है तो अगले बंदे को थरथलियां मच जाती हैं बैट्समैन को कि हमने इनको फेस कैसे करना है। आज टिम्बा बबूमा 50 नहीं करके गई, पिछले मैच के अंदर तो बहुत कह लें कि इनका 53 जो सा था वो काम भी आया था और जिससे साउथ अफ्रीका को मैच भी जितवाया था। और हम यही सोच रहे हैं कि 247 आज हो गया है, आगे बॉलर्स ही बचे हुए हैं, तो आई थिंक 260 प्लस अगर जाता भी है साउथ अफ्रीका तो इंडिया बैट्समैन इतनी वुकत रखते हैं कि वो कह लें कि इस चीज़ को ईजिली अचीव कर सकते हैं। आपके पास सबसे बड़ा बैट्समैन जयसवाल, यंगस्टर यंग गन है आपके पास, उसके साथ एक कमाल का ओपनर है आपके पास सही सुदर्शन की अगर आप बात करें वो बाद में आते से पहले केएल राहुल की आप बात करें जो कि एक लॉन्ग टर्म खेलने वाला आपको बैट्समैन नजर आता है। सो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस यही है कि इंडिया जब कल खेलने के लिए आए तो एक अच्छे माइंडसेट के साथ आए कि इनको पता है कि हमने खेलना, शुभमन गिल नहीं है, इंजरी का शिकार है, तो यहाँ पर जो बाकी के सारे बैट्समैन है या प्लेयर्स हैं इनको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या लगता है इंडिया जो बेहतरीन कमबैक के साथ मैदान में उतरा रिवेंज लेगा और रिवेंज कामयाब सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च कर दिया गया है? बिल्कुल रिवेंज लोड हो रहा है। आप ये ना कि सक्सेसफुली आप कहें कि बस जो ये टेस्ट मैच है ये बराबर होंगी सीरीज, क्योंकि देखें टिम्बा बबूमा को भी शिकस्त का जो मज़ा है वो चखना चाहिए है, जो कहता है कि मैं कभी हारा नहीं हूँ वर्ल्ड टेस्ट। अगर टेस्ट की बात की जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी मैं जीता हुआ, मेरी कप्तानी में जीते हुए, नो डाउट अच्छी बात है, आपने मेहनत की है, आपको जीतना है, जीतने का शौक भी होना चाहिए। लेकिन आई थिंक तो कि जो जनून इंडियन टीम में नजर आता है जीतने का, जो क्रेज़ उनमें नजर आता है कि भाई हमने ये मैच जीतना है, हमने ये मैच अपने नाम करना है, वो किसी और टीम में नजर नहीं आता है। और ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि टीम इंडिया इज वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं आपकी बात भी देख रहा हूँ, साथ साथ आप एडिटिंग कर रही हैं, मेरा सवाल आपके साथ ये है, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने जो पहली विकेट ली उसके बाद जो है वो अगर बात की जाए जैसे हमारी साइड पे शाहीन होते हैं ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहीन आएगा, शाहीन पहली विकेट निकालेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन अब जो हमारे शाहीन है ना वो बुढ़े हो चुके हैं, उनसे पहले ओवर में आकर विकेट से ही निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह एक अच्छा बॉलर है, उसको पता है कि मैंने किस तरह से पहले आकर विकेट निकाली है ताकि मैं प्रेशर बिल्ड करूँ। उसके बाद आप सिराज ने विकेट निकाली, उसके बाद कह लें कि कुलदीप यादव की आपने बात की थी कि उन्होंने 3 विकेट्स निकाली, तो 5 करना आम बात है इनके लिए। आप 3-4 विकेट्स निकालने इनके लिए बहुत इजी है। सो अब जो सारे के सारा एफर्ट डिपेंड कर रहे हैं ना वो इंडियन बैट्समैन पे डिपेंड कर रहा है कि इंडियन बैट्समैन क्या करेंगे, क्योंकि बॉलर्स अपना का पिछले बार भी देखें आई थिंक कि बहुत कम टारगेट के ऊपर जाकर इंडियन बॉलर्स ने डिफेंड कर लिया, रोका था साउथ अफ्रीका को, लेकिन बैट्समैन नहीं चल पाए। अक्षर पटेल ने एंड पे पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके इंडिया जो मैच है वो जीत जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार अगर इंडियन बैट्समैन ने अपना एक अच्छा तरीका इख्तियार ना किया तो मे भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अच्छा मुझे यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या कहना चाहेंगे, एक से अगर मैच बराबर हो जाता है, आगे बड़ा मैच है, ओडीआई सीरीज भी होने जा रही है, उसमें क्या लगता है विराट और रोहित? ओडीआई सीरीज का तो सबको इंतजार है क्योंकि आई थिंक सो कि आरसीबी की जीत के बाद अभी तक किसी ने नहीं देखा था विराट कोहली को अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल कर आए हैं और ये चीज़ हमें नजर भी आई है, बट द पॉइंट इज दैट कि हमें अब देखना है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या करते हैं। रोहित शर्मा एज एन ओपनर आते हैं और साथ में शुभमन गिल आते हैं, तो शुभमन गिल ट्राई करते हैं कि वो रोहित शर्मा बने, लेकिन मुझे लगता है कि शुभमन गिल को रोहित शर्मा बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि रोहित शर्मा एक ही है, विराट कोहली एक ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। नो डाउट इंडिया का हर बैट्समैन बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट द पॉइंट इज दैट कि 8-9 महीने बाद जब अपने होम ग्राउंड में आकर खेलो तो क्राउड का क्या एक्सपेक्टेशन? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सर क्या कहना चाहेंगे आज अगर हम बात करें भाई जिस तरीके से इंडिया ने कम बैक किया है, भाई अमेजिंग परफॉर्मर 247 पे भाई 6 प्लेयर आउट ऑफ स्टंप, क्या कहना चाहेंगे कल इंडिया बैटिंग करेगा, क्या परफॉर्म करने वाला है? सर नो डाउट जिस तरह इंडिया बैटिंग करने जा रहा है तो इंडिया की ये बैटिंग फेवर पिचेस बनाई गई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के जो बैटर्स हैं वो पिछले मैच का जो गुस्सा अंदर में लिए हुए हैं ना, तो वो सारे का सारा सब प्लेयर्स निकालेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जो बैटिंग होगी वो अगर ये कल के डे के स्टार्ट में डे 1 में बैटिंग तो आ जाएगी इंडिया की, ये 2 अगर 72, 80 या 300 तक भी आप लगा लेना, क्योंकि आगे 4 बॉलर्स बचे हुए हैं और बॉलर्स के सामने है बुमराह, डीएसपी सिराज और स्ट्राइक बॉलर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 270-280 पे ढेर हो जाएगी साउथ अफ्रीका। तो 270-80 को ढेर करके मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 प्लस की लीड देगा इंडिया, जिस तरह की ये पिच मुझे नजर आ रही है। किसकी सेंचुरी नजर आ रही है कल अगर बात करें तो? सर सामने हम बात करेंगे जयसवाल बड़ा एक प्लेयर है, फिर उसके बाद से सुदर्शन है, वाशिंगटन सुंदर है, ऋषभ पंत है,
सर जिस तरह अगर हम करंट बात करें प्लेयर्स की, तो जिस तरह का एक फास्ट टेस्ट क्रिकेट जो खेलता है ना, तो वो ऋषभ पंत है। और इस टाइम जो ऋषभ पंत को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है ना, तो वो मोस्ट सक्सेसफुल इंडिया का विकेट कीपर भी बन चुका है। और जिस तरह वो एक लय में आ चुका है ना, तो वो प्लेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में एक रेड लाइट या रेड ब्लैक की तरह टेम्पा के लिए साबित हो सकता है। सर ओवरऑल जिस तरह आप बॉलिंग की बात करें ना, वो एक जादुई बॉल स्पिनर है कुलदीप यादव की। अगर हम बात करें तो कुलदीप यादव ने जिस तरह आज पहले देखें, पहले 100 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा, उसके बाद बुमराह आया, बुमराह ने अपनी जादुई बॉल से अपनी दरमियान वाली किले उड़ा दी। उसके बाद फिर साथ दिया कुलदीप यादव ने 3 विकेट्स ली। कुलदीप यादव की जो 3 विकेट्स थी वो काफ़ी अहम तरीन विकेट्स थी। और उन्हीं विकेट्स के गिरने के बाद ही रन का एक जो बन रहा था ना, वो एक स्ट्रीक आ रही थी, तो वो एक लोअर हो गई थी। तो इस कहने का मतलब ये है कि उसके आने से मैच में थोड़ा सा ना एक चेंज नजर आया। वो जो सर्कल चेंज हुआ है ना सर, अगर बात की जाए टिम्बा की, सर जब से उसने कप्तानी संभाली है अभी तक उसने कोई मैच लूज़ नहीं किया। क्या लगता है कि भाई इस दफ़ा इंडिया के होम ग्राउंड में पहला मैच लूज़ करने जा रहा है? सर लगता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इंडिया पहले मैच हार चुका है अपने होम ग्राउंड के ऊपर, और इंडिया ऑब्वियसली ये मैच जीतेगा, क्योंकि इंडिया की आप देख लें पिछले दो रिवेंज लेना जानता है, रिवेंज लेना चाहता है। नो आपको डाउट लगता है रिवेंज लेगा? मुझे ऐसे लगता है कि यकीनी तौर पर ये बैटिंग मैच की बात इंडिया करें, का- बॉलिंग की बात करें तो भाई इंडिया अपना जो है वो कम बैक करना भी जानता है और बदला लेना भी जानता है। नो डाउट सर। आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग तो आज आपको नजर आई है, लेकिन जिस तरह की पिचेस बनाई गई है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर इस पिच पे साउथ अफ्रीका इतना रन बना सकता है ना, तो इंडिया इससे डबल बना सकता है, क्योंकि इंडिया का ये होम ग्राउंड है और इंडिया के प्लेयर्स यहाँ पर अच्छा खासा इनको रीड करना जानते हैं। बिल्कुल हो सकता था। आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी 100 तक कोई विकेट 90 तक मैंने देखा कोई साउथ अफ्रीका की विकेट्स नहीं गिरी थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 400 450 हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी कुलदीप ने आके जो बॉलिंग किया भाई कमाल है। और सिराज ने एक विकेट ली, उसके बाद बुमराह ने एक विकेट ली। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद सिराज भी अच्छी विकेट्स लेगा, और उसके बाद बुमराह से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि भाई बुमराह आएगा वो छा जाएगा, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ एक विकेट हमें देखने को मिली है उस बंदे की तरफ से। लेकिन आज पिच फ्रेंडली था विकेट्स के बैटिंग के लिए, तो हमने ये चीज़ देखी है। लेकिन इंडिया इस तरह खेलता नहीं है। इतना जबरदस्त कमबैक सर। अगर यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की बात करें, पहली ही विकेट समेट दी किस तरीके से, और क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस। टेम्बा ये कहता है कि भाई मेरी कप्तानी में आज तक मैंने कभी सीरीज नहीं हारी या मैं जनाब मैच नहीं हारा। क्या कहेंगे? वैसे आप देखें जिस तरह का आज पिच ने बिहेव किया है, तो कल हो सकता है कि इंडिया के लिए मुश्किल हो जाए। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि ये पिच आपने देखा है कि इतना ज़्यादा 90 ओवर में कितना स्कोर हुआ 247। अगर ये साउथ अफ्रीका 300 तक चला जाता है तो शायद इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। इंडिया को चाहिए कि इनको क्या करेंगे। इंडिया का होम ग्राउंड है और इंडिया के लिए मुश्किलात कैसे हो सकती है सर? इंडिया तो भाई लेकिन यार आप इस चीज़ को एक सामने रखें, जब से ये इनका कोच आया ना गौतम गंभीर आया, जो माइंडसेट के साथ आया, तो हमने तो ये देखा है कि भाई इंडिया के लिए मुश्किल हुई है। स्पेशली ठीक है ओडीआई वो जीते होंगे, T20 जीते होंगे, लेकिन जब से ये आया है गौतम गंभीर आया, टेस्ट के अंदर इंडिया की वो परफॉर्मेंस नहीं है। मुझे तो लगता है इस बंदे को उठा के बाहर फेंके सिस्टम से। यार जब से ये दर्द सर बना इंडिया के लिए, इंडिया को वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं। आप देखें जो मैच विनर इनके बंदे थे, रोहित शर्मा था, विराट कोहली था, उसने बोला कि यार मैं स्टार कल्चर खत्म करता हूँ, स्टार कल्चर रिवेंज खत्म लेना जानता है इंडिया। इंडिया अपना रिवेंज लेगा, 1-1 से सीरीज बराबर होगी या फिर जनाब हार जाएगा? बिल्कुल बराबर होगी। आप देखेंगे इंडिया मैच जीतेगा और बहुत अच्छे तरीके से जीतेगा। आप ये चीज़ याद रखेगा, जायसवाल आपको कल सेंचुरी करता नजर आएगा। और जायसवाल जिस वो सुदर्शन, हाँ वो बहुत बड़े नाम है। सुंदर। मैं रेशम पंत की आपने बात ही नहीं की भाई, वो बंदा कल आपको इससे अच्छी वो इस तरह का प्लेयर है कि जैसे आप आज आपने मैच देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का, जैसे आके ट्रेविस हार्ट ने बैटिंग किया 64 बॉल पे 100 किया, तो आपको कल रेशम पंत जायसवाल इस तरह का बैटिंग करते नजर आएंगे। और आप देखेंगे कि इंडिया कैसे कम बैक करता है। अगर ऊपर से सेंचुरी आती है तो जायसवाल से बहुत ज़्यादा उम्मीद है भाई। अगर ऊपर से सेंचुरी आती है इंडिया के लिए प्रेशर को हैंडल करना आसान हो जाएगा, और उनका होम ग्राउंड है, उनका क्राउड है, ये सारी चीज़ें उनको एडवांटेज हैं और सारी चीज़ें उनके लिए फायदेमंद साबित होंगी। अगर आप देखेंगे अगर जायसवाल अगर कल इंडिया अच्छा स्कोर करता है तो ऑडियंस भी खुश होगी, क्योंकि इंडिया इस टाइम ऑडियंस जो है वो मुरझाई हुई नजर आ रही है। आप देखिए बिल्कुल मुरझाई हुई नजर आ रही है। अब घर के अंदर एक मैच हार जाए ना, वो भी इंडिया वाली साइड से, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो आपको खुद अंदाजा है कि इंडिया की वाम तो बहुत ज़्यादा तप जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अगर ये हारता है तो वो उनको कहीं छोड़ने वाले उनकी टीम को। तो इंडिया को ये मैच वैसे भी जीतना चाहिए आगे, क्योंकि आपने देखा है कि WTC फाइनल में अगर इंडिया ने आगे अपना फाइनल में पहुंचना है तो इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत
लाजमी है, क्योंकि अगर इंडिया ये मैच नहीं जीता, आगे वाली सीरीज मोस्टली उनकी बाहर है, तो ज़ाहिर बात है बाहर जाके वो उनकी जो पिचेस होती है वो अपनी मर्जी से बनाते क्या हैं। लगता है इंडिया को कोई डर है इस वक्त? चैंपियंस के साथ वो खेल रहे हैं भाई, इसे कहा जाता है टेस्ट वर्ल्ड चैंपियन जो है वो जीते हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में? साउथ अफ्रीका वो टीम है जो चैंपियन है, बिल्कुल डर है। तो हम तो यही इंडिया वाले समझ रहे थे जैसे वो पाकिस्तान ने उनको हरा दिया, पाकिस्तान शायद वैसे ही हो जाए, लेकिन पाकिस्तान से जो आके खेले थे वो उनकी कौन सी टीम थी? पाकिस्तान से डी से सी टीम खेल रही थी, आपने ये चीज़ नोट की होगी। लेकिन दूसरी ये चीज़ है कि आज जो इंडिया के साथ वो टीम गई है वो सारी की सारी कौन सी टीम है? ए टीम गई है। अब उनका जो कैप्टन है वो बुमा या टिम्बा है या टुम्बो है, जो वो बूना है जिसको कहते हैं, जब से वो बंदा आया ना जो टेस्ट के अंदर कैप्टन बना, आपने देखा है वो कोई मैच नहीं हारा। हाँ, ड्रॉज लाजमी हुआ लेकिन वो मैच नहीं हारा। उस बंदे की इस तरह की परफॉर्मेंस है तो जारी बात है, तो फिर प्रेशर तो होना ही होना है, और चैंपियन टीम है भाई। कल 4 विकेटें समेटने के बाद क्या लगता है कि इंडिया भाई इजीली जो है वो आगे बैटिंग भी करेगा और बैटिंग करके भाई स्कोर भी अच्छा सेट करेगा और जनाब प्रेशर बिल्ड कर देगा साउथ अफ्रीका? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि इंडिया आएगा और इंशाल्लाह छा जाएगा। आप देखिए इंडिया वो है कि जो रिवेंज लेना जानती है। कोई भी कैसा रिवेंज? आप पहले मैच का आप देखिए ना, साउथ अफ्रीका ने उनको हराया नहीं है, तो वो पहले मैच का रिवेंज नहीं लेना। आपने चीज़ ये नोट करनी है कि कल आप मैं इधर ही आऊँगा, अगर मैं मार्केट में हुआ तो मैं आपको इंटरव्यू लाजमी देके जाऊँगा कि आप देखिएगा इंडिया कम बैक करेगा और इस टाइम पे आपको इंडिया की 100-150 की लीड होती नजर आएगी सर। ठीक है।